बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड उर्दू लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज़ में ई लर्न स्टूडियोज़ की तरफ से खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्थॉन्ग्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा आप इसको गौर से समझिएगा। डिफ्थॉन्ग क्या होते हैं? किसी भी लफ्ज़ में जब दो वावल एक साथ आएं, बात को थोड़ी सी तवज्जो से समझिएगा कि ऐसा लफ्ज़ जिसमें दो वावल एक साथ आ जाएं उनको डिफ्थॉन्ग कहते हैं। इसके अलावा इनको कंपाउंड वावल्स या डबल वावल्स भी कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिफ्थॉन्ग्स इन 12 वावल्स में ही से बोले जाते हैं, यानी कोई भी दो वावल एक साथ किसी भी लफ्ज़ में इन्हीं 12 वावल्स में से आएंगे उनको डिफ्थॉन्ग कहते हैं। डिफ्थॉन्ग्स को दो तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे या तीसरी पोजीशन पे। तो डिफ्थॉन्ग्स में दूसरी पोजीशन यानी सेकंड प्लेस नहीं होती, या ये फर्स्ट प्लेस पे लिखे जाएंगे या ये थर्ड प्लेस पे। इनको समझने के लिए ये फ़िक्रा याद रखें ताकि आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। आई एंजॉय गॉज म्यूज़िक। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन यानी पहली पोजीशन, फर्स्ट प्लेस आई, आए, जबकि तीसरी पोजीशन पे आएगा यू और आओ। तो आपने साइन के एतबार से ये याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन यानी पहली पोजीशन पे आई, आए, और तीसरी पोजीशन पे यू, आओ। और अगर आप उर्दू में इसको याद रखना चाहते हैं तो फिर बहुत ही आसान है, आई, आए, यू, आओ। इस वीडियो को 2-3 पोर्शंस में इसलिए बना दिया गया है ताकि आपको समझने में और इसको लिखने में आसानी हो और आप आसानी से इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो दो लफ्ज़ आ रहे हैं आई और आए, ये किन किन वावल से मिलके बने और इनको आपने किस तरह लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली पोजीशन पे आई, टाइप, आई के लिए टॉयल। कौन कौन से वावल्स हैं जिनसे मिलके ये लफ्ज़ बने? तो सबसे पहले आई को देखते हैं। आई को अगर आप देखें तो इसमें पहला वावल आ है और इसके साथ दूसरा वावल ई है। आ और ई दोनों वावल मिलके आए हैं तो इससे ये आई डिफ्थॉन्ग बना है, यानी फर्स्ट प्लेस का वावल आ और ई दोनों वावल जब बने तो ये आई बना जो एक डिफ्थॉन्ग है। टाइप, डाई। अब ऐसे अल्फाज जिनमें आई की आवाज़ आएगी उसको आपने इस साइन के साथ अबव द लाइन लिख, क्योंकि ये आई का डिफ्थॉन्ग है। इसको मज़ीद देखते हैं कि आई का डिफ्थॉन्ग किस तरह बना, किस तरह हम इसको लिखेंगे। टाइप यानी टी स्ट्रोक है और उसके साथ आ और ई दो वावल्स मिलके आए। तो सबसे पहले ये इसकी आउटलाइन बनेगी। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसमें स्ट्रोक्स आए, उसके बाद इसके साथ डिफ्थॉन्ग आया। अब इसमें स्ट्रोक कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? सबसे पहले टी इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ पी स्ट्रोक आया, तो ये दोनों मिलके जो बना है ये टी और पी बना। और इसके साथ जब डिफ्थॉन्ग इसको लगाया गया तो ये लफ्ज़ टाइप बना। तो जब भी आपने डिफ्थॉन्ग लिखना है, इवन अगर आपने वावल भी लिखना है, तो यही तरीक़ेकार होगा। इससे आपको मज़ीद समझ आएगी कि एक लफ्ज़ हमने टाइप अगर लिखा है तो टाइप में स्ट्रोक इस्तेमाल हुए हैं, उसके बाद दो वावल आए। तो अगर आप इस लफ्ज़ को अलग अलग करके देखें या इसकी स्पेलिंग करके देखें तो टाइप में सबसे पहले स्ट्रोक्स जो उस लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ टाइप को हमने चुना है तो टाइप में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, टी और पी। और जब इन दोनों को कंबाइन करें, एक तरह लिखें, तो ये टी पी बना
اور اس کے ساتھ ڈفتھانگ جو ہے وہ آئی آ گیا، اور جب آپ نے اس کے ساتھ اسٹروک آئی کو ملایا تو یہ لفظ جو ہے وہ مکمل بن گیا۔ آئی مثلا نائف، بائی، ٹائر، ٹائم۔ اب یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں تو ان میں جو ڈفتھانگ استعمال ہو رہا ہے وہ آئی کا ہے، اور آئی کے ڈفتھانگ میں دو واول اکٹھے آ رہے ہیں، ایک آ فرسٹ پلیس والا یعنی پا والا واول، اور دوسرا ای تھرڈ پلیس کا۔ جب آ اور ای دونوں کو ملایا گیا تو یہ ایک ڈفتھانگ آئی بن گیا۔ اس طرح اور بھی کئی الفاظ ہیں جن میں آئی ڈفتھانگ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ صرف سمجھانا مقصد ہوتا ہے، ان کو سمجھیں، خود الفاظ بنا لیں کہ جن میں آ اور ای استعمال ہو رہے ہوں۔ اب سیکنڈ ورڈ پڑھتے ہیں آئے۔ اس میں آ اور اے دو واول استعمال ہوئے ہیں۔ آ فرسٹ پلیس پا والا واول ہے، اور سیکنڈ پلیس مے والا واول اے۔ آ اور اے جب ملے تو یہ بن گیا آئے۔ تو اس طرح آئے جو ڈفتھانگ ہے وہ بھی آپ نے فرسٹ پلیس پہ لکھنا ہے، اور اس میں دو واول آئیں گے آ اور اے۔ بوائلر، جوائے۔ تو اب ایسے الفاظ جن میں یہ دو واول آ اور اے آئیں گے اکٹھے، ان میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، آئی کا ڈفتھانگ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ جائے میں اسٹروک پلس آ اور اے دو واول اکٹھے آئے تو سب سے پہلے لفظ جوائے بنا۔ اب اس میں اسٹروکس پلس ڈفتھانگز آیا۔ اب کون سا ڈفتھانگ کون سا اسٹروک، تو کیا لفظ بنے گا؟ اسٹروک جے استعمال ہوا کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ڈفتھانگ جو آیا وہ آئی کا آیا، تو لفظ جو ہے جو اسٹروک اور ڈفتھانگ سے مل کے بنا وہ آئی بنا۔ کئی ایسے بھی الفاظ آئیں گے جن میں ایک سے زائد یا دو سے زائد اسٹروک استعمال ہوں گی۔ آپ نے ان کی پلیسنگ کا جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آئی کا ڈفتھانگ آ رہا ہے یا آئی کا۔ ٹوائل، جوائے، کوائل، بوائے، آئی ڈفتھانگ کو استعمال کرنا ہے، اور جہاں پہ آئی ڈفتھانگ یا آئی ڈفتھانگ آئے گا اس کے لیے آپ نے ان کے جو سائن ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔